हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि हृदय भी कई प्रकारों का होता है, यानी कि हार्ट के भी टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। हार्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक होता है मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, बड़ा ही अजीब से वर्ड लग रहे हैं सुनने में, है ना, लेकिन हिंदी में पढ़ोगे ना आसान लगेगा। न्यूरोजेनिक यानी तंत्रिका जन्य, जन्य मतलब जन्म। ठीक है, तो तंत्रिकाएं जो हार्ट बीट यानी धड़कनें बनाती हैं वो होते हैं तंत्रिका जन्य, और जब पेशी काम करती है तो वो होती हैं पेशी जन्य। क्या बात हुई, मतलब कोई समझ में आया? कुछ नहीं आया? सुनिए ध्यान से। मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, आपको क्या पढ़ाया था कि दिल जो है वो धक धक लपडप करता है, दिल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, संकुचन और आकुंचन करता है, जिस वजह से धड़कनें बनती हैं। हम बोलते हैं कि हमारे दिल की धड़कनें हमारा दिल बनाता है हमारे। ठीक है, यानी कि दिल किसका बना होता है? कार्डियक मसल का। मसल यानी पेशी, यानी कि जब किसी का हृदय संकुचन और आकुंचन करे खुद की मसल्स की वजह से, या फिर दोबारा सुनो, अगर हार्ट जो है वो बीट कर रहा है या फिर आपकी धड़कनें चल रही है आपकी मसल्स यानी पेशी की वजह से, तो वो क्या होगा? मायोजेनिक हार्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अंदर दिल जो होता है उसके अंदर थी क्या? एफए नोड, जो कि धड़कन बना रही थी। तो हमारी जो एफए नोड है वो बना रही है ना धड़कन, और तो कोई नहीं बना रहा। तो हम कौन है? पेशीजन्य। ठीक है, तो पेशीजन्य समझ में आया? वह ऑर्गेनिज्म, वह प्राणी जिनके अंदर क्या होता है, जिनका जो दिल होता है वो धड़क रहा है क्योंकि दिल की ही मसल्स, दिल की पेशियां काम करती है, यानी कि कार्डियक मसल्स काम करती है। ठीक है, वो होते हैं पेशीजन्य। ये कहाँ पर होते हैं, किस में होते हैं? ये होते हैं मानव में। आपको यही याद रखना है, या फिर मैमल्स याद रख लीजिए। क्या याद रखोगे? मैमल्स यानी स्तनधारी। ठीक है, अब देखो, कभी भी एग्जाम्पल पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, सिंपल ये आएगा कि या फिर यही आता है कि हम में कौन से प्रकार का हृदय पाया जाता है। तो आपको याद रखना है मायोजेनिक यानी पेशीजन्य। पेशी का मतलब मसल्स, जन्य का मतलब जन्म, मायो का मतलब मसल्स, और जेनिक का मतलब जेनरेशन यानी उत्पन्न। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूरोजेनिक की। तो देखो, न्यूरो का मतलब होता है तंत्रिका, और जन्य, जेनिक मतलब जनरेशन। यहाँ पर दिमाग काम करता है। कौन काम करता है? दिमाग। यानी कि भाई जो दिल है ना वो धक धक तब करेगा जब दिमाग कहेगा कि धक धक कर। ठीक है, तो दिमाग के कंट्रोल में दिल किस में होता है? न्यूरोजेनिक में। अब दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस सुनो। पहले ये सुन लो कि ये किस में पाया जाता है। ये पाया जाता है कॉकरोच में। दो ही एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। कॉकरोच यानी तिलचट्टा, और दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है केचुआ, यानी फार्मर का फ्रेंड, यानी बिल्कुल अर्थवोम। ठीक है, अब समझो दोनों में मेन डिफरेंस। अगर हमारे सिर को काट दिया जाए, अगर हमारे सिर को काट दिया जाए तो कुछ देर तक हमारा दिल चलता रहेगा। हमारे सिर को काट देने के बावजूद भी कुछ देर तक हमारा दिल चलता रहता है, ब्लड का फ्लो चलता रहता है, एकदम से पूरा पूरा रुक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमारे दिल को दिमाग नहीं संभालता। कौन संभालता है? दिल ही संभालता है। तो दिल, सिर को काटने से दिल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, लेकिन अगर इनके सर को काट दिया जाए, यानी कि अर्थवोम का सर काट दोगे, क्या होगा? तो क्या होगा? तो होगा क्या? वो मर जाएंगे। ठीक है, होने को कुछ बचा ही नहीं ना, खत्म होगी कहानी। तो अगर कॉकरोच या अर्थवोम का सिर काट दिया जाए तो मर जाते हैं। अब सुनो साथ में, सुनो साथ में, एक क्वेश्चन और होगा। हमने सुना है कि कॉकरोच के सिर को अगर काट भी दिया जाए, कॉकरोच के सिर को अगर काट भी दिया जाए तो भी वो हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। इसका भी रीजन है स्टूडेंट्स। मैं कॉकरोच की आपको ये बॉडी दिखाती हूँ। ये क्या है? कॉकरोच की बॉडी। हमारा ब्रेन कहाँ है? यहाँ पे। बाकी कहीं पे ब्रेन नहीं है ना हमारा, सिर्फ यहाँ पे है। कॉकरोच का ब्रेन ना पूरी बॉडी में होता है। अब हम सोचते हैं कि हमने इसका सिर काट दिया, हम सोचते हैं हमने इसका सिर काट दिया यानी कि ये तो मरेगा ही, क्योंकि जैसे हमारा सिर काटते हैं हम मर जाते हैं। लेकिन भाई इसका सिर काटने से क्या होगा? इसके ब्रेन तो बहुत सारे हैं, एक ही ब्रेन तो कटा है या दो ही तो ब्रेन कटे हैं, बाकी तो जिंदा है, और उसी की वजह से ये काफी दिन तक जिंदा रहता है। लेकिन वही है ना, जब झुंड होता है ना तो हर जने में पावर होती है, जब वो अकेला पड़ जाता है तो कुछ नहीं बचता। तो जब तक ये पूरा झुंड था तब तक ये बहुत ताकतवर था, लेकिन जब इसके कुछ पार्टनर्स निकल गए, ठीक है, फिर अलग हो गया, तब ये कुछ दिन तक जिंदा रह पाया, फिर अलग हो गया।
ठीक है, फिर मर गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको बताया कि दिल जो है, हमारा जो हृदय है वो 2 प्रकार का होता है। एक हृदय जो कि हम में पाया जाता है, मैमल्स में, स्तनधारियों में पाया जाता है। दूसरा हृदय जो कि तिलचट्टे यानी कॉकरोच में और केचुए यानी अर्थवों में पाया जाता है। हमारे हृदय में जो धड़कनें हैं वो हमारे हृदय की पेशी उत्पन्न करती है, जबकि कॉकरोच और अर्थवोम के हृदय में धड़कनें उनका दिमाग यानी नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन बोल सकते हैं, तंत्रिकाएं बोल सकते हो, शुरू करती है। ठीक है, हमारे सिर को काट दिया जाए तो हमारा दिल कुछ देर तक धक धक करेगा, लब लब करेगा, बट इनके सिर को काट दिया जाए तो ये मर जाएंगे। साथ में मैंने एक और क्वेश्चन क्लियर किया कि कॉकरोच का सिर को काट भी दो तो भी वो हफ्ते तक जिंदा रहता है, क्योंकि उसका जो सिर होता है उसी में सिर्फ ब्रेन नहीं होता, उसकी पूरी बॉडी में ब्रेन फैला होता है, मस्तिष्क फैला होता है, जिस वजह से थोड़ा सिर काट भी दोगे तो मस्तिष्क अभी भी थोड़ा थोड़ा बचेगा। ठीक है, उसकी वजह से वो कुछ दिन जिंदा रह लेता है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ हार्ट के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, यानी रक्तचाप के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।